मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का, चाहे बीए बीएससी बीकॉम के विद्यार्थी हो, और आपका पेपर होगा एनवायरमेंट स्टडीज का। उससे संबंधित आपके सामने जितने भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं, पूरा का पूरा रिवीजन करवा रहा हूं। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। यूनिट नंबर 3 को अपन पढ़ने वाले हैं। अगर आप यूनिट 1, 2 नहीं पढ़ी आपने, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर जोर से पढ़ लेना। पहले यूनिट नंबर 3 पढ़ लो, फिर 1 और 2 आपके सामने पढ़ लेना। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, वहां पर ये पूरी की पूरी जो आपके सामने जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, ये फ्री में आपको पढ़ने को मिल जाएगी। पूरी पीडीएफ आपको फ्री में पढ़ने को मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर चैनल, जो टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना। और फाइल वाला सेक्शन, ऊपर की तरफ फाइल वाला सेक्शन जाके सर्च कर लेना एनवायरमेंट, छोटे शब्दों में, तो आपको एनवायरमेंट स्टडीज फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। अच्छे से इसको पढ़ लेना। आपको समझ में आ गया? चलिए अब आपके सामने यूनिट नंबर 3 को शुरू करते हैं। साथ के साथ जो कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके सामने, थोड़ी देर बाद में दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करके आपके सामने फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आपके सामने यूनिट नंबर 3 की तरफ। जैव विविधता और उसके संरक्षण से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। सारे के सारे जितने भी जो यूनिट है, उसका सारा का सारा अपन रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें जो जैव विविधता से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहा है, क्या है जैव विविधता का अर्थ? जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी प्रकार के पौधे, पशुओं व सूक्ष्म जीवों की विविधता। ये जीवन की सुंदरता और संतुलन को बनाए रखता है। मतलब जैव विविधता क्या होती है भाई? आपके सामने पृथ्वी होती है, उस पर जो सभी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो पौधे पाए जाते हैं, पशु और सूक्ष्म जीवों की जो विविधता पाई जाती है, उसी को जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। भाई थे एक बात सोचो, थे कोई घूमने गया और मान लो कठे चला गया, माउंट आबू चला गया। अब माउंट आबू का पहाड़ गया थे, देखा सुंदर सुंदर वन, अलग अलग प्रकार का जीव जंतु या सरिस्का अभ्यारण्य में चला गया, अलवरकानी है ना, और कठिन चला गया, मतलब कठे वन में घूमने चला गया, तो अलग अलग प्रकार का जीव जंतु देखा, पेड़ पौधा देखा, तो थारा के वाह क्या सुंदर जगह, और तो सबके में प्राप्त है। असली जन्नत हो रही है, पेड़ उड़ रहे हैं, पौधा हो रहे हैं, पशु पक्षी उड़ रहे हैं, पानी है, झरना बह रहे हैं। तो यही क्या होती है? जैव विविधता। जैव मतलब जीवन, और उसमें जो अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। यह जीवन की सुंदरता और संतुलन को बनाए रखता है। जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जो हमारे वातावरण में पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? हमारा जो आसपास का वातावरण होता है, इसको कैसा बनाते हैं? सुंदर और संतुलन के साथ बनाए रखते हैं। इसको बहुत ही सुंदर वातावरण के साथ ये बनाते हैं। जैव विविधता का क्या मतलब होता है आपके सामने? जैव विविधता का क्या मतलब भाई आपके सामने? पर्यावरण को संतुलन करना। भाई पृथ्वी पे, भाई इंसान पृथ्वी का सबसे क्या है? सबसे समझदार बोल सकते हैं आपके सामने जीव जंतु है, लेकिन इसके काम तो समझदार वाले नहीं है, लेकिन सबसे समझदार जीव है ना। हम भी जीव ही हैं, ऐसे मत समझना कि अपन जीव से कुछ अलग है, जीव ही हो आप भी, है ना। तो सबसे समझदार जीव है, और अपन ने सबसे समझदार होने के बावजूद जितनी पृथ्वी को या प्रकृति को जितना अपन ने नुकसान पहुंचाया, किसी जीव जंतु ने नहीं पहुंचाया। और हमें भ्रम है कि भाई हम है तो सब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आपके सामने। कोरोना में देखो, वो एक छोटा सा वायरस आज जनसंख्या की कर दी थी, मैंने बैठ दी थी। तो यही है पृथ्वी पे कोरोना में आपको छोटा सा उदाहरण, एक छोटे से सूक्ष्म जीवों के वजह से सारी की सारी पृथ्वी की जितनी घटनाएं थी सब रुक गई थी एक प्रकार से। तो यही है, पृथ्वी पे हर जीव का एक अपना अपना महत्व है, और वो सभी मिलकर इस पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखते हैं। भोजन, औषधि व कच्चा माल। देखो, अगर काफी भाई आप में से, इसमें से काफी विद्यार्थी शाकाहारी होंगे, काफी बच्चे मांसाहारी होंगे। भाई अपने जो राजस्थान के भौगोलिक दृष्टिकोण से इस प्रकार का परिवेश है, यहाँ पर शाकाहारी लोग ज्यादा मिलते हैं। लेकिन नदियों के किनारे रहने वाले, समुद्र के किनारे रहने वाले लोग, या फिर ऐसे ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग जिनके पास मांसाहार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है ना, तो वो क्या करते हैं भाई? आपके सामने जीव जंतुओं को भोजन के रूप में भी खाते हैं, और अलग अलग प्रकार की औषधि और कच्चा माल भी क्या करते हैं? कच्चा माल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जैसे जड़ी बूटी बनाई जाए, अलग अलग प्रकार की, आपने सुना होगा, ये कोई अश्वगंधा है, इसके अंदर आपके सामने जो है आपके सामने इसके अंदर कोई अलग अलग प्रकार की जो औषधियों से क्या बनती है आपके सामने? औषधियों से आपके सामने बीमारियों का इलाज करने के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है, जड़ों का प्रयोग किया जाता है, किसी में तनों का, किसी में पत्तों का उपयोग किया जाता है, और काफी चीजों में कच्चे माल का भी उपयोग किया जाता है।
और भाई शाकाहारी रूप में भी देखें तो आप शाकाहारी होंगे तो भी आपके सामने भाई पेड़ पौधों को तो खाते हैं भाई अपन। अब ऐसे मत कहो कि पत्ती कौन खाओ, मैं तो अरे पत्ती तो नहीं खाते, अब पत्ती भी खाते हैं। पालक क्या है, पत्तियां ही होती है भाई। गाजर क्या, जड़ें होती हैं। अपन सारा मतलब जो चीजें सही रहती है वो अब उस हिसाब से भोजन करते हैं, तो प्रकृति हमें भोजन देती है। प्राकृतिक तंत्र की मजबूती, जितनी जैव विविधता पाई जाएगी, जितने पेड़ पौधे पाए जाएंगे, उतना ही हमारा प्राकृतिक तंत्र क्या मजबूत रहेगा। मानव जीवन की सुरक्षा, और जो हमारा मनुष्य का जो जीवन है उसको भी सुरक्षा मिलती है किसके माध्यम से, आपके सामने प्रकृति के माध्यम से। तो जीव इसका यही है, जीव जितने अधिक होंगे प्रकृति को उतनी सुरक्षा आपको मिलती है। अब जैव विविधता के स्तर, कितने प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है आपके सामने, मतलब कितने विविधता कहते हैं अलग अलग प्रकार की, तो कितने अलग अलग प्रकार की चीजें हो सकती है, किस हिसाब से हो सकती है भाई। मनुष्य में देखो, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सावला है ना, कोई छोटा हाइट का है, कोई बड़ा हाइट का है, कोई आपके सामने मोटा है, कोई ताजा है, कोई पतला है। अलग अलग प्रकार की भाई आपके सामने विविधताएं पाई जाती है। कोई को नाक का या कोई चेहरों का या कोई को अलग अलग प्रकार की नस्लें होती हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी विविधताएं होती हैं। तो ऐसे जीव जंतुओं में किस प्रकार की विविधता पाई जाती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला क्या है, आनुवंशिक विविधता। एक ही प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले अंतर आनुवंशिक विविधता कहलाती है। मतलब एक ही प्रजाति में, जैसे आपके सामने मनुष्य दे लो, इसमें भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है भाई। आप अमेरिका में जाओगे, वहां के लोगों की अलग प्रकार के जो शरीर कदकाठी नस्ल होगी, अफ्रीका में अलग होगी, यूरोप में अलग होगी, एशिया में अलग होगी। तो हर महाद्वीप में और हर राज्य में, इनफैक्ट ये लो आपके सामने हर रीजन वाइज भी आपके सामने अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है। और वो कैसे पाई जाती है आपके सामने, आनुवंशिक। आपके पिताजी है ना, आपके पिताजी के जो गुण थे वो आपके अंदर पाए जाते हैं। अब आप भाई बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं भाई इसकी नाक तो इसकी मम्मी पे गई है, इसके जो आपके सामने चेहरा है वो इसकी दादी पे गया है, इसकी आंखें इसके पापा पे गई हैं। सुनते हो ना आप ये सब, कैसे होता है भाई। जो माता पिता दादा दादी जो आपके रिलेटिव होते हैं, आपके सामने जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, उन्हीं के गुण आपके अंदर आते हैं। उसको क्या कहा जाता है, आनुवंशिक विविधता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना। तो दादी कहा कर भाई ये तो करेगा कुछ मत, देखो तो पिताजी भी यही क्रिया करे, हेलो बेटो भी यही करा करो, तो यही करो। सुना ना आपने। तो यही होता है आपके सामने, ये आनुवंशिक गुण होते हैं। जो आपके माता पिता के अंदर होते हैं वही आपके अंदर गुण आते हैं, उसको आनुवंशिक गुणों के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता क्या होती है, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली अलग अलग प्रजातियों की विविधता। तो अलग अलग प्रकार की जो, अब देखो मतलब अब जो पुराना उदाहरण दियो ना कि जिम जो एशिया का लोगों की अलग हाइट मिलेगी था ना, आपके सामने अफ्रीका की अलग मिलेगी, यूरोप की अलग मिलेगी, और आपके सामने अमेरिका वाला की अलग मिलेगी, राजस्थान की अलग है, गुजरात की अलग है, और नॉर्थ ईस्ट की अलग मिलेगी। तो यही जो अलग अलग प्रजातियां होती है उसमें जो विविधता पाई जाती है उसको प्रजातीय विविधता भी बोला जाता है। इसमें यह भी है जैसे सांप ही, सांप मनुष्य के तो लगभग एक प्रकार है, लेकिन सांप है, सांप का अलग अलग प्रकार ही। तो उनका क्या क्या टाइप है, जमा ले कोई तो कोबरा यहाँ खड़े हुए है, बाकी और सांप को नहीं हुई कहते फणतान के कौन खड़े हुए है ना। आपके सामने कोई जो एक सांप आया कर अपना दूमो सांप हो, जो दोनों कन्या मुंडो है ना। तो अलग अलग प्रकार की प्रजातियों की अलग अलग प्रकार की विविधता होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है भाई, प्रजातीय विविधता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है परितंत्रीय विविधता। परितंत्रीय विविधता क्या होती है, वन हो गए, घास भूमि होगी, मरुस्थली होगी, जल जैसे क्षेत्र होते हैं, इसमें अलग अलग जो परितंत्र होता है उसमें अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। जैसे क्या होता है, जो वन है, घास है, भूमि है, मरुस्थल है, जल है, इसमें जो अलग अलग प्रकार का जो परितंत्र होता है, अलग अलग प्रकार का जो आपके सामने जो तंत्र होता है, उसमें अलग अलग प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है। समझ में आ गई। अपना जो भाई थे मरुस्थल का वो घास का वन देखोगा अलग होगा, पेड़। अब देख बात को, अपना राजस्थान में जाति देखने मिल जाएंगे था। अब चल जाओ उड़न यूपी बिहार का कठे जाति को नहीं, हरियाणा में चल जाओ उठे कौन मिलेंगे, कौन मिले ना, क्योंकि मरुस्थल ये पौधा है आपके सामने। ज्यादातर जाड़ी कठे देखने मिलेंगे, अपना राजस्थान में देखने मिलेंगे, है ना। कैक्टस अब राजस्थान में उगाया देखा कि तटीय क्षेत्र में कैक्टस उगा दो, कौन नहीं उगा भाई, क्यों कौन मिला, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से वन पौधे घास भूमि व मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। समझ में आ गया ना आपको। तो इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है जैव विविधता का आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता क्या होती है भाई, आपके सामने एक ही प्रजाति के अंदर, है ना, अपने माता पिता या आपके सामने जो उनके क्लोज रिलेटिव से जो गुण आपके अंदर पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, आनुवंशिक विविधता। अब प्रजाति चीज एक है लेकिन उनकी अलग अलग प्रजाति है, सांप का अलग अलग प्रजाति है ना, आपके सामने हिरण अलग अलग प्रकार की है, मनुष्य की भी अलग अलग प्रजाति है भाई। एशिया के जो अलग हाइट है, आपके सामने अफ्रीका की अलग रंग रूप हाइट और सब कुछ अलग देखने मिले, है ना। परितंत्रीय विविधता,
परितंत्र के तंत्र में मतलब जो घास, जो वनस्थल, वन वगैरह जो क्षेत्र होता है उसकी जो विविधता अलग देखने को मिलती है उसको क्या कहा जाता है, परितंत्रीय विविधता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र, तो भारत जो क्षेत्र उसमें जैव भौगोलिक क्षेत्र आपके किस प्रकार के होते हैं? भारत में विविध जलवायु और भौगोलिक संरचना के कारण अनेक जैव भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं। मतलब भारत में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें क्या होते हैं सॉरी, चलिए देखो हर प्रकार के अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग प्रकार की विविधता होती है। राजस्थान है, अलग प्रकार की विविधता पाई जाए, बारिश कम है, शुष्क मौसम पाए जाए। अब गंगा का मैदान हम चल जाओगा, कठे उत्तर प्रदेश बिहार का चल जाओ, अच्छी खासी वर्षा है, अच्छी खासी फसल उग गए उठे, देखा ना मिला ना, है ना, उठे तापमान भी ठीक ठाक रहे। तो यही है, हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी क्या होती है, उसमें विविधता पाई जाती है। उसमें भौगोलिक क्षेत्र में भी विविधता पाई जाती है और उसकी जलवायु में भी विविधता पाई जाती है। समझ में आ गया? उनके अनेक प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र देखने मिले। जैसे हिमालय क्षेत्र, अब हिमालय क्षेत्र क्या है, जिसके अंदर के पहाड़ पाए जाएगा, हिमालय पर्वत पाए जाएगा ना, ऊंचा ऊंचा पहाड़ देखने मिलेगा, तो पर्वतीय जलवायु पाई जाएगी। बया का पेड़ पाया जाएगा, ए का सेब का पेड़ पाया जाएगा, घर भी टाइप का ही बनाए जाए, क्यों उठे बर्फबारी भी देखने मिले है, ठंडो मौसम रहे, है ना। पठारी क्षेत्र, अब थे वो थोड़ा सा आगे चल जाओ, तिब्बत पठार के भाई पेड़ जाएगा, उनकी चूपली गोल रहेगी, ऐसा रहेगा भाई, आयत तो रहेगी लेकिन एकदम समतल भूमि पाई जाएगी, है ना। तो पठारी भूमि रहती है भाई आपके सामने, वहां का तापमान ज्यादा पाया जाता है, वहां के एक तरीके की वो भी मरुस्थलीय जमीन होती है, वहां पर भी कुछ ज्यादा जीव जंतु नहीं देखने को मिलते हैं। तटीय क्षेत्र, समुद्र के किनारे आपके सामने जो जलवायु पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, तटीय क्षेत्र की जलवायु के नाम से जाना जाता है। किस जलवायु के नाम से जाना जाता है भाई? तटीय क्षेत्र की जलवायु के नाम से जाना जाता है। अगले वाली कौन सी जलवायु आपके सामने, मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु। कौन सी जलवायु भाई आपके सामने? मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु। जो मरुस्थल का जो क्षेत्र होता है जिसमें जो जलवायु पाई जाती है उसको मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु बोला जाता है आपके सामने। समझ में आ गया? तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है उसके आसपास जो जलवायु पाई जाती है उसको मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? उठे भाई आपके सामने जो बारिश कम होती है तो वैसे पेड़ देखने को मिलेंगे, तना नहीं देखने को मिलेगा, पत्तियां वो मोटी देखने को मिलेंगी, वैक्स की उनके ऊपर थोड़ी लेयरिंग रहती है ताकि पानी ज्यादा इवेपोरेट नहीं हो, है ना। कांटेदार आपके सामने पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, वैसे जीव जंतु देखने को मिलेंगे। तो भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सारी मरु क्षेत्र पाए जाते हैं। भाई हिमालय क्षेत्र की बात करें तो आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का कुछ क्षेत्र हो गया, सारा के हिमालय क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र कौन सा भाई आपके सामने? पठारी क्षेत्र आपके सामने महाराष्ट्र को क्षेत्र है, आपके सामने कर्नाटक आ जाए, के अंदर मध्य प्रदेश को कोई क्षेत्र आ जाए, ये सब कौन सा, छत्तीसगढ़ का भी कुछ भाग आ जाता है, सब पठारी क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार वाला ना भाई, तटीय क्षेत्र आपका सामने। भारत को कितना बड़ा तट है, गुजरात, मुंबई, तमिलनाडु, केरल, सारा पठारी क्षेत्र। और मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र। अच्छा एक मैदानी क्षेत्र भी है जो यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये जो आपके सामने बंगाल, ये मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, है ना। तो भारत में जितने भी दुनिया में जो जैव विविधता पाई जाए, सबकी सब जैव विविधता बहुत भारत में पाई जाए, क्योंकि भारत बहुत ही जैव विविधतापूर्ण देश है, एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार देश है आपके सामने। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले की बात करें, संकटग्रस्त और स्थानीय प्रजातियां। मतलब संकटग्रस्त प्रजातियां कौन सी होती हैं? वे प्रजातियां जिनके विलुप्त होने का खतरा संकटग्रस्त कहलाती है। मतलब आपके सामने वो वाली प्रजातियां जो आपके सामने क्या रहती हैं, जिनको विलुप्त होने का खतरा है। कौन सी प्रजातियां भाई? जो आपके सामने समय के साथ क्या हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती है। उन प्रकार की प्रजातियों को क्या कहा जाता है भाई आपके सामने? संकटग्रस्त प्रजातियां कहा जा सकता है। भाई चीता, शेर, है ना, कई प्रकार की बारहसिंगा हिरण होगी, ये कौन सी कहीं कि भाई आपके सामने काफी प्रकार का सांप होगी, जो कि समय आपका सामने संकटग्रस्त प्रजाति है, बहुत कम देखने मिली, उनको शिकार रहते अधिक होने का कारण कि उसका बयान खत्म होने की करार पे बहुत कम पाए जाएंगे। इस प्रकार की प्रजातियों क्या कहा जाता है? संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम से जाना जाता है। स्थानीय प्रजातियां, वे प्रजातियां जो केवल किसी विशेष स्थान पे पाई जाती हैं। भाई आपके सामने ऊंट राजस्थान में मिला है, ऊंट अगर केरल में जाके देखने मिल जाओ, कौन मिला ना आपके सामने। कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया मिला, भारत में कौन मिला? शेर गिर में देखने मिलेगा जो गुजरात का, बाकी थे राजस्थान में चल जाओ भाई, जैसलमेर में जाके शेर देख के आ जाऊंगा, कौन मिला ना। क्यों भाई? उठेगी जलवायु उनका सूट को नहीं हुआ है। तो यही है, किसी विशेष क्षेत्र में जो आपके सामने जीव जंतु पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है आपके सामने? स्थानीय प्रजातियों के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाने जा भाई? स्थानीय प्रजाति के नाम से जाने जा है।
कम दिखे वो संकटग्रस्त, और जो एक जगह दिखे वो स्थानिक। नाम से ही जान लियो भाई कोई एक स्थान पर पाया जाए वो स्थानिक जीव जंतु नहीं। अगला है जैव विविधता होने के खतरे, मतलब जो अलग अलग प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है उसके क्या खतरे होते हैं। आवास का नष्ट होना, क्या होता है भाई आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो आवास होते हैं उसका नष्ट होना, मतलब जैव विविधता को होने वाले खतरे में जैव विविधता खत्म हो रही है धीरे धीरे। क्यों खत्म हो रही है? पहला कारण है भाई आपके सामने जो पेड़ पौधा की कटाई होनी, पेड़ पौधा कटाई होने का कारण भाई अलग अलग प्रकार की जो प्रजाति है जीव जंतु ही वह कम देखने मिली भाई, वह क्यों नहीं धीरे धीरे आपके सामने विलुप्त होता जा रही है, संकटग्रस्त होता जा रहे हैं, तो जैव विविधता को खतरों देखने मिल रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है? अवैध शिकार होना, मतलब किस प्रकार भाई उन जीव जंतु होते हैं आपके सामने उनका अवैध शिकार होना आपके सामने, है ना। तो भाई काफी जो जीव जंतु संकटग्रस्त प्रणालियां जिनको सरकार ने क्या कर रखा है भाई उनका शिकार करना आपके सामने बंद, जो बैन लगा रखा उनको भी क्या किया जाता है भाई उनका शिकार किया जाता है। तो अवैध शिकार है आपके सामने, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मानव और वन्य जीव संघर्ष, जो मनुष्य होता है और आपके सामने जितने जीव जंतु पाए जाते हैं इनके बीच में जो टकराव देखने को मिलता है वो भी आपके सामने क्या है, वो संघर्ष भी आपके सामने बहुत आपके सामने ज्यादा बढ़ गया है। क्यों भाई? आपके सामने जीव जंतुओं के पास जो मनुष्य अपन का ना भाई, हमारे इलाके में पैंथर घुस गया, हाथी घुस गए, हिरन आ गई, अरे वो नहीं आते आपके इलाके में। कुनियाओ भाई, कोई कुनियाओ है बस थे जाओ उनका इलाका में, उन्हें खानों को नहीं मिले, है ना भाई। आपने क्या कर लिया भाई, आपके सामने आपके घर आपने जंगलों में बना लिया, तो वो आप घरों में आएंगे भाई आपके सामने। उनका तो आवास क्षेत्र था वो, आप वहां आए हो, समझ में आ गया। तो जीव जंतु नदियां कभी आपके इलाके में नहीं घुसती है, पानी कभी आपके इलाके में नहीं घुसते, आप घुस गए हो पानी के इलाके में, है ना। बाहरी प्रजातियों का प्रवेश, अन्य प्रकार की जो प्रजातियां है वो भी इनमें प्रवेश कर जाती है, इस वजह से भी देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है जैव विविधता का संरक्षण। क्या होता है जैव विविधता का संरक्षण? जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखना, मतलब जितने भी जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको उनका जो प्राकृतिक आवास रहता है उनमें संरक्षित रखना। मतलब भाई एक बात बताओ, जब अपने जैसलमेर कोई इलाको है ना, उठे कुछ को नहीं होगा, लेकिन उनने भी अपना वन्य जीव अभ्यारण्य बना रखा भाई आपके सामने उस क्षेत्र में भी, ताकि क्योंकि उठे का जो भाई ऊंट है ना, कैक्टस उगे, झाड़ी जो जाटी है ना, ऐ प्रकार को जो प्राकृतिक आवास है उन बचानो। अब सरिस का अभ्यारण्य बना रखा अपा जो केला देवी जो आपके सामने जो पक्षी अभ्यारण्य है, ये के लिए बनाए गए हैं? समझ, ये के लिए बनाए गए ताकि जो क्षेत्र है ना उनकी एक विशेष महत्व है, और उनकी जो जैव विविधता जीव जंतु पाए जाए, वन पाए जाए, उन्हें के बचा के रखने के लिए, उन्हें संरक्षण देने के लिए इस प्रकार का प्राकृतिक आवास बनाए गए हैं। जिम राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो आपके सामने मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने स्थल से बाहर संरक्षण, जीवों को प्राकृतिक स्थान से बाहर सुरक्षित रखना, मतलब जय क्यों काफी बार क्यों भाई कोई जीव जंतु बीमार हो या उठे सुरक्षित को नहीं, उनको शिकार हो उसका, तो उन्हें क्या कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। आप काफी बार सुना हो भाई आपके सामने जो सरिस का अभ्यारण्य सा आपके सामने जो दूसरा है, कोई मध्य प्रदेश को कोई अभ्यारण्य है, उसके अंदर जो चित्ते हैं उन्हें ट्रांसफर किया गया। क्यों? पूरे ज्यादा आपस में लड़ाई कर ली, है ना, या उनको शिकार हो उसका है, या चिड़ियाघर में रख दी, कोई वनस्पति जो ध्यान हुई उनमें रख दी, ताकि उनको ध्यान रखो जा सके, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करो जा सके, भैया को एनवायरमेंट प्रदान करके एक सुरक्षित रह सके। इसलिए क्या करे जहां उन्हें जीव जंतु है उन्हें बाहर ना आपके सामने रखो जाए, जैसे चिड़ियाघर में या वनस्पति उद्यान में उन्हें मुख्यतः रखो जाए करे। समझ में आ गया? और ये था आपके सामने जो यूनिट नंबर 3 है वो आपके सामने पूरी मैंने पढ़ा दी है। और चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। साथ के साथ में जो कोने में जो आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक जरूर करके आपके सामने क्या कर सकते हो, फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हो। धन्यवाद।